साइलेंस। बहुआ एवं बबनी लोग कृपया शांत रहें। पिछले क्लास में लास्ट टॉपिक है ये। पिछले क्लास में इसका कुछ बताए थे, ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म पढ़ रहे थे। कुछ का कॉपी ऐसा मिला है जिसमें विद्युतीय गुण की जगह पे चुंबकीय गुण घुसा दी है। वहाँ गुण जिसमें कक्षीय चक्रण और चक्रण गति मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि विद्युतीय लिखी है कि चुंबकीय लिखी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ कॉपी चेक हो गया, कुछ बाकी है, और अधिकतर लोगों का कॉपी तो खाली खाली ही है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगने वाला है नहीं। खैर कोई बात नहीं, शांत रहो। ठोसों में चुंबकीय गुण बताए थे, क्या क्या बता दिए थे? ठोसों में चुंबकीय गुण और इसके प्रकार हो गया था। ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, कोई बताएगा? एक एक साइलेंस, सिंगल पूछते हैं। रोहित बताएगा, बताओ पांचों। और प्रकार बता दिए थे। पहला अनुचुंबकीय लिख करके डैश देंगे, पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय लिख करके डैश दीजिए, पैरामैग्नेटिक। साइलेंस। पैरामैग्नेटिक लिख करके डैश दिए। लिखेंगे उसमें वह ठोस जिनमें चुंबकीय क्षेत्र, वह ठोस जिन्हें ओ माय गॉड, इसी में हम लिखने लगे ना। पेज चेंज कर लेते हैं। अनुचुंबकीय पहले लिखना था, लिखिए। वह ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को दुर्बल रूप से दुर्बल रूप से चुंबकीय बल रेखाओं को दुर्बल रूप से आकर्षित करता है। दुर्बल रूप से आकर्षित करता है, अनुचुंबकीय कहलाता है। अनुचुंबकीय कहलाता है। वह ठोस जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दुर्बल रूप से आकर्षित करता है, क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुचुंबकीय। जैसे सबका ध्यान इधर होना चाहिए। ये कोई सॉलिड है,
ये क्या है, कोई ठोस है, सॉलिड है, कोई क्रिस्टल है। इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं। किस में रखे हैं? चुंबकीय क्षेत्र में। ये दोनों साइड से चुंबक लगा दे रहे हैं, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, कोई भी नॉर्थ कोई भी साउथ आप बना सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। चुंबकीय दोनों तरफ चुंबक अगर हम रखे हुए हैं, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो इसके बीच में क्या बन रहा होगा? चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा। नॉर्थ और साउथ जो चुंबक है, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और अगर इसके बीच में हम कोई ठोस को रख दिए हैं, ये ठोस चुंबकीय रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो ये कहलाएगा अनुचुंबकीय। क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय। तो ये जो है, अब जो चुंबकीय रेखा होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है। चुंबकीय रेखा का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ कोई नहीं बनाएगा, हमेशा वो किधर जाएगा? नॉर्थ से साउथ जाएगा। तो इधर से चुंबकीय रेखा इधर की ओर आती है, नॉर्थ से साउथ। ये दुर्बल रूप से आकर्षित कर रहा है, देख रहे हो? जैसे जैसे ठोस के पास आ रहा है, इसके करीब हो गया है, सीधा नहीं गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है? दुर्बल रूप से आकर्षित करता है किसको? चुंबकीय बल रेखाओं को। किसी को कोई दिक्कत? आकर्षित अपनी ओर खींच रहा है। ये अगर यहाँ पर सॉलिड नहीं रहता तो ये सीधे जाता, ठीक है? अगर यहाँ पर ये सॉलिड नहीं रहता तो ये सीधा सीधा जाता। ये सॉलिड है इसलिए वो इसको खींच रहा है, इधर आ जाओ, ठीक है? तो दुर्बल रूप से आकर्षित कर रहा है। अगर प्रबल रूप से आकर्षित करता तो पूरा पूरा एकदम बीच में हो जाता है, ऐसे जो भी रेखा रहता सब रेखा इसके पास आ जाता, अगर प्रबल रूप से खींचता तो, ठीक है? दुर्बल रूप से खींच रहा है इसलिए ये थोड़ा सा इसके करीब आ गया, समझे कि नहीं? तो चुंबकीय बल रेखाओं को दुर्बल रूप से आकर्षित अगर कर रहा है वह ठोस, तो वो कैसा ठोस होगा? अनुचुंबकीय ठोस होगा। किसी को कोई दिक्कत? नोट कीजिए तो। नोट कीजिए जल्दी से। नोट कर लिए? हो गया? बड़ी गर्मी, तो वो सब तो पंखा के नीचे बैठा हुआ है, हम एसी के नीचे। ओहो, कोई बात नहीं, हो गया। देखो, इसको एन का मतलब क्या है? नॉर्थ पोल। एन का मतलब नॉर्थ पोल, और एस का मतलब साउथ पोल। ऐसा नहीं कि कोई इसमें बोलेगा नाइट्रोजन और सल्फर, हो भी सकता है, इसलिए हम पूरा लिख दिए हैं। हाँ, क्या 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 क्या? सॉलिड धातु है या अधातु? कोई भी सॉलिड हो सकता है यहाँ पर, धातु का सॉलिड हो सकता है, अधातु का सॉलिड हो सकता है, क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल हो सकता है। जैसे अगर Na है तो
अगर सिर्फ Na का है तो ये धातु वाला है, और अगर कार्बन का कोई क्रिस्टल है तो अधातु वाला है। तो कोई भी फास्फोरस का है तो अधातु वाला है, तो कोई भी क्रिस्टल हो सकता है। अधातु भी तो सॉलिड के रूप में होता है, ऐसा नहीं है कि सॉलिड के रूप में अधातु नहीं होता। तो सॉलिड है, यहाँ पर कोई भी सॉलिड हो सकता है, धातु हो अधातु हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सॉलिड के रूप में कोई भी सॉलिड हो सकता है। अब इसमें पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ठोसों में अनुचुंबकीय गुण आता है। जो भी क्रिस्टल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं वो ऑड नंबर में होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब 3 गो हो सकता है, 5 गो हो सकता है, 7 गो हो सकता है, 11 हो सकता है। तो इस प्रकार का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अगर सम संख्या में होगा तब तो जोड़ा बना सकता है, 2 गो है तो जोड़ा बन गया, 4 गो है तो जोड़ा बन गया। लेकिन अगर 5 गो रहेगा या फिर 3 गो रहेगा तो जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ठोस में कैसा गुना जाता है, अनुचुंबकीय गुना जाता है। अगर कोई ठोस अनुचुंबकीय है इसका मतलब उसमें कैसा इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चाहे ये 5 गो, 7 गो, 11, 21 कितना भी हो, उससे बहस नहीं है, बस अयुग्मित होना चाहिए। इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण, अगला पॉइंट, इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है, अगर किसी का चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज़्यादा है तो वो होगा लौह चुंबकीय, अगर उसका चुंबकीय आघूर्ण थोड़ा कम है तो प्रतिचुंबकीय, उसके बाद अनुचुंबकीय। उस सब का एक फिक्स मानक होता है कि अगर 4 से 5 के बीच में चुंबकीय आघूर्ण आया तो लौह चुंबकीय होगा, 3 से 4 के बीच में अगर चुंबकीय आघूर्ण आ रहा है तो प्रतिचुंबकीय होगा, 2 से 3 के बीच में आ रहा है तो अनुचुंबकीय होगा। तो वो हम जब चुंबकीय आघूर्ण निकालना बताएंगे तो उसमें वहाँ पे बताएंगे फिर कि किसका किसके बीच होता है, ठीक है। इतना में किसी को कोई परेशानी? जैसे लिखते हैं एग्जाम्पल लिखेंगे, O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस, O2 जानते हो ना? हाँ, O2 भी कैसा है, अनुचुंबकीय। Cu2 प्लस कॉपर, ये भी कैसा है, अनुचुंबकीय। Fe3 प्लस ये भी अनुचुंबकीय। क्रोमियम 3 प्लस ये भी कैसा है, अनुचुंबकीय। और भी होता है लेकिन इतना जानिए, इस प्रकार का बहुत होता है। क्रोमियम अनुचुंबकीय में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हो गया, लिख लिए सब लोग? अगला लिख करके डैश दीजिए, प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। दया नहीं, डाया। हेले लगा लिए? लिखिए, वह ठोस
वह ठोस जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करती हैं चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करती हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाती हैं। प्रतिचुंबकीय कहलाती हैं। जब ठोस को चुंबकीय बल रेखाओं के बीच रखते हैं तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को दूर भगाता है, प्रतिकर्षित करता है। वह ठोस क्या कहलाएगा? प्रतिचुंबकीय ठोस। जैसे इमेज के माध्यम से देखिएगा, ये बना दिया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है। इसके बीच में हम एक रख देते हैं ठोस, सॉलिड। ये सॉलिड अगर प्रतिचुंबकीय होगा तो ये जो चुंबकीय बल रेखा यहाँ से निकलेगा उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, अपना से दूर भगाएगा। दिख रहा है? क्या किया है? ये प्रतिकर्षित किया है। यहाँ नजदीक था, जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे दूर भगा दिया। तो चुंबकीय बल रेखाओं को अगर कोई ठोस दूर भगा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिचुंबकीय, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे रिपल्सन। रिपल्सन, प्रतिकर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपल्सन ही बोलते हैं। रिपल्सन सही लिखे ना स्पेलिंग? रिपल्सन। उसमें दुर्बल रूप से आकर्षित करता है, वो भी लिखी लो। यहाँ पर क्या है? दुर्बल आकर्षण। और यहाँ पर है प्रतिकर्षण। हिंदी में प्रतिकर्षण बोलते हैं। हो गया? नहा कर क्या है ना, जस्ट नहाए हैं इसलिए। अभी तक भींगले हैं, शांत रहो। हो गया? ये बना लिए? पॉइंट लिखेंगे। कृपया सभी छात्र एवं छात्राएं एरो लगा करके पॉइंट लिखेंगे। युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण एक इलेक्ट्रॉन का आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के आघूर्ण से निरस्त हो जाता है।
निरस्त हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। जो लोग हंस रहे हैं उनका भी टेस्ट पेपर खाली ही था। चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। देखो लिख लिए, ठीक है। एग्जाम्पल H2O NaCl C6H6 C6H6 किसका फॉर्मूला है? Cu2O TiO2 etc TiO2 etc ये सब कैसा ठोस है? प्रति चुंबकीय। ये सब कैसा ठोस है? प्रति चुंबकीय। देखो इधर, देखो जरा, देखो इधर तो देखो। हैं, अब गर्मी आ गई, अब रोज दिन नहा के आते हैं, ऐसे क्या बोलती है? इधर देखो, युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण एक इलेक्ट्रॉन का आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के आघूर्ण से निरस्त हो जाता है। जब 11th क्लास हम बता रहे थे, शायद सेकेंड या थर्ड चैप्टर में है, क्वांटम नंबर जिस चैप्टर में भी हो, सेकेंड या थर्ड में है, कंफर्म नहीं, तो क्वांटम नंबर में सबसे लास्ट वाला चौथा क्वांटम नंबर बताए थे, जिसका नाम था स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर याद है सबको? हिंदी में क्या बोलते थे इसको? चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा अलग अलग होती थी। इलेक्ट्रॉन की दिशा, अगर उसका मुंह ऊपर की ओर है इसका मतलब वो होगा पॉजिटिव, और अगर वो नीचे की ओर है तो वो होगा 1/2। दोनों का 1/2 ही होता है। एक अगर राइट से लेफ्ट की ओर घूम रहा है कोई इलेक्ट्रॉन तो वो होगा प्लस में 1/2, अगर लेफ्ट से राइट की ओर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो माइनस का 1/2। अब इसमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 गो है 4 गो है, तो 2 गो अगर होगा तो एगो ऊपर की ओर एगो नीचे की ओर, एगो प्लस में है एगो माइनस में, कैंसिल। अगर 4 गो होगा तो उसी तरह से वो भी कैंसिल हो जाएगा, 2 गो माइनस में 2 गो प्लस में होगा, तो सब एक दूसरे से क्या होगा, कट जाएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण लास्ट में कितना बचेगा? शून्य, जिसके कारण ये कैसा कहलाएगा? प्रति चुंबकीय। ये युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ठोस में कैसा गुण आ जाता है? प्रति चुंबकीय। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया हो? कोई ऐसा जिसको तकलीफ हो? नोट कर लिए हैं? प्रति चुंबकीय में अगर किसी को कोई परेशानी है तो पूछो। नहीं है तो लौह चुंबकीय लिख करके रख दीजिए। हिलने लगा लिए? लौह चुंबकीय लिखिए, वह ठोस जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वह ठोस जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबल रूप से आकर्षित करती हैं। प्रबल रूप से आकर्षित करती हैं लौह चुंबकीय कहलाती है। लौह चुंबकीय कहलाती है। अगर दुर्बल रूप से आकर्षित करेगा तो अनुचुंबकीय, अगर प्रतिकर्षित करेगा तो प्रतिचुंबकीय, प्रबल रूप से आकर्षित करेगा तो लौह चुंबकीय। ठीक है, देखो ये आपका कोई चुंबक का नॉर्थ पोल है, कुछ ज़्यादा ही चौड़ा बन गया है, इसको हटाओ, फिर से बनाते हैं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहाँ पर है आपका प्यारा सा सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो सकता है। यहाँ से चुंबकीय बल रेखा जाएगा तो सॉलिड प्रबल रूप से आकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रबल रूप से, यानी जितनी भी बल रेखा होगी, चुंबकीय बल रेखा, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, सबको क्या करेगा? खींच लेगा एकदम जोर से। उसमें था कि बस थोड़ा सा खींच रहा था अनुचुंबकीय में, क्योंकि उसमें दुर्बल रूप से खींच रहा था, इसमें प्रबल रूप से खींच रहा है, इसलिए ये पूरा खींच लेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? किस प्रकार का आकर्षण होता है इसमें? प्रबल आकर्षण। फिगर बनाइए जल्दी से। हो गया? जी हुआ जी। हो गया? पूरी बाबा लिखिए, पॉइंट लिखेंगे। बउआ एवं बबनी लोग पॉइंट लिखिए। ये ठोस चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी, ये ठोस चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपना चुंबकत्व बनाए रखता है। अपना चुंबकत्व बनाए रखता है। अपना चुंबकत्व बनाए रखता है। अर्थात खुद चुंबक बन जाता है।
अर्थात खुद चुंबक बन जाता है। अर्थात खुद चुंबक बन जाता है। लिखिए। अब इस लाइन का मतलब क्या है? अगर ऐसा सॉलिड है, लौह चुंबकीय सॉलिड है, तो इसको जब चुंबकीय क्षेत्र में आप रखिएगा तो ये चुंबकीय बल रेखा को अपनी ओर आकर्षित करेगा, प्रबल रूप से आकर्षित करेगा। और अगर आप इसके चुंबक को हटा देते हैं, दोनों साइड से क्या करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हटा देंगे, तो कुछ समय के लिए ये सॉलिड खुद चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। कोई आपके ये सॉलिड के पास अगर कोई चीज़ ले जाते हैं जो चुंबक से आकर्षित होता है, जैसे लोहा हो गया, निकल हो गया, कैडमियम हो गया, तो ले जाइएगा तो ये खींच लेगा। थोड़ा देर चुंबकीय क्षेत्र में रहने के बाद ये सॉलिड कैसा बन जाता है? खुद चुंबक की तरह बन जाता है। ये ठोस चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से हटा दिया जाए, में भी अपना चुंबकत्व बनाए रखता है। अगर अनुपस्थित हो जाए चुंबकीय क्षेत्र, फिर भी ये अपना चुंबकत्व क्या करेगा? बनाए रखेगा। उसका मतलब क्या है? खुद चुंबक बन जाता है। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में। इसी में पॉइंट लिखना है। इन ठोसों में चुंबकीय डोमेन, इन ठोसों में चुंबकीय डोमेन इन ठोसों में चुंबकीय डोमेन, आराम से, इन ठोसों में चुंबकीय डोमेन अनियमित व्यवस्थित होते हैं। अनियमित व्यवस्थित होते हैं। अनियमित व्यवस्थित होते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय रेखा की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। संरेखित हो जाते हैं। की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अब ये चुंबकीय डोमेन क्या है और संरेखित क्या हो जाता है? सब लोग की नजरें एवं निगाहें बोर्ड पर। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ठोस है, लौह चुंबकीय, ठीक है। अब ये अगर ठोस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, इस प्रकार का, कोई इधर कहीं कहीं होगा। सब इलेक्ट्रॉन कोई इधर की ओर नाच रहा होगा, कोई इधर घूम रहा होगा, कोई इधर, जिधर मन होगा उधर घूम रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसी को बोलते हैं चुंबकीय डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? चुंबकीय डोमेन। इन ठोसों में चुंबकीय डोमेन अनियमित व्यवस्थित होते हैं। कैसा व्यवस्थित होता है? अनियमित। जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसका जो डोमेन अनियमित व्यवस्थित है वो नियमित हो जाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय रेखा की दिशा में संरेखित हो जाता है।
ये कैसा हो जाएगा, चुंबकीय रेखा की दिशा में संरेखित हो जाएगा, सब इलेक्ट्रॉन एक साइड हो जाएगा, सब ऐसा हो जाएगा। अगर ऊपर की ओर होगा तो सब ऊपर की ओर हो जाएगा, एक ही दिशा में हो जाएगा, जिधर भी चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगा उसकी ओर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, नियमित हो जाएगा, संरेखित हो जाएगा। और इसी के कारण जो ठोस है वो कैसा व्यवहार करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है, कुछ देर तक चुंबक बना रहता है। जैसे शुरुआत में क्लास लगने से पहले, प्रेयर से पहले सब बच्चा इधर उधर घूमते रहता है, खेलते रहता है, कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई क्लास में है, कोई छत पर है, ऐसा होता है कि नहीं। जब घंटी लगता है तो प्रेयर करने में सब इस तरह से चला जाता है, और क्लास में जब तक प्रेयर होता है तब तक तो सीधा रहता है, यानी कुछ देर तक सीधा रहता है। और मान लो सब टीचर थोड़ा देर के बाद चला गया, किधर इधर उधर चल गया या फिर बतियाने लगे, तो थोड़ा समय तो लगता है लाइन बिगड़ने में। तो जो थोड़ा समय लाइन बिगड़ने में लग रहा है, उस थोड़े समय अंतराल में ये खुद क्या बना रहेगा, चुंबक बना रहेगा। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, ओ माय गॉड, साइलेंस, यहाँ देखो, आजा आजा, देखो चुंबकीय, अच्छा ये प्रति चुंबकीय है, वही हम कह रहे किधर गया। हाँ देखो इधर, ये ठोस चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपना चुंबकत्व बनाए रखता है, यानी कुछ देर तक अपना चुंबकत्व क्या रहेगा, बनाए रखेगा। उसको बिगड़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र अगर हटाएंगे तो मान लो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जितना भी देर लगे, अर्थात खुद चुंबक बन जाता है। थोड़ी देर के लिए वो कैसा रहेगा, खुद व खुद चुंबक बना हुआ रहेगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी से नोट कीजिए तो। हाँ हो गया। गई, देखो इधर, इसका भी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से डिनोट करते हैं, नॉट इक्वल टू शून्य। इसका भी चुंबकीय आघूर्ण कैसा नहीं होता है, शून्य नहीं होता, यानी कुछ ना कुछ होगा। एग्जाम्पल नहीं ना लिखवाएं इसे, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, नहीं वो बोर मैग्नेटोन नहीं है ये। हाँ चुंबकीय आघूर्ण को इसी से सूचित करते हैं, म्यू से। क्या पढ़ते हैं इसको, म्यू लिखिएगा। आयरन सिंबल भी लिख सकते हैं, कोबाल्ट, निकेल, निकेल है, एम लग रहा है, उसके बाद कॉपर, CrO2 etc। ये सब कैसे ठोस हैं, लौ चुंबकीय। कैसा ठोस,
लौह चुंबकीय। लिख लिए। अगला प्रति लौह चुंबकीय लिख करके डैश देंगे। प्रति लौह चुंबकीय। छुट्टी होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रति लौह चुंबकीय लिख करके डैश दिए। लिखिए उसमें वे ठोस जिनमें चुंबकीय आघूर्ण जिनमें चुंबकीय आघूर्ण समान संख्या में विपरीत दिशा में होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण समान संख्या में विपरीत दिशा में होते हैं। विपरीत दिशा में होते हैं। प्रति लौह चुंबकीय कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रति लौह चुंबकीय कहलाती है। चुंबकीय आघूर्ण समान संख्या में विपरीत दिशा में होता है। क्या कहलाएगा? प्रति लौह चुंबकीय आघूर्ण। ध्यान देंगे, अनुचुंबकीय दुर्बल रूप से चुंबकीय बल रेखा को आकर्षित करेगा। प्रति चुंबकीय प्रतिकर्षित करेगा बल रेखा को। लौह चुंबकीय प्रबल रूप से आकर्षित करेगा। ठीक है, लौह चुंबकीय कैसा? प्रबल रूप से आकर्षित करेगा। लौह चुंबकीय में जो डोमेन होता है वो अनियमित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में नियमित बन जाता है किसी एक दिशा में। जिधर चुंबक की दिशा होगा, चुंबकीय रेखा की दिशा होगा, उस साइड क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। कौन? चुंबकीय बल रेखा। ये जो भी डोमेन होगा उस साइड घूम जाएगा। इसमें क्या होता है, जो डोमेन होता है या चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है वो एक ही साइड होता है। जिधर होगा एक ही साइड होगा। अगर राइट साइड है तो राइट साइड ही होगा, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही होगा, नॉर्थ है तो नॉर्थ, साउथ है तो साउथ। जिधर होगा सब का सब क्या होगा? एक दिशा में होगा। और ये ऑड नंबर में होगा। कैसे नंबर में होगा? ऑड में। अगर ये ऑड में नहीं रहेगा तो फिर प्रतिचुंबकीय बन जाएगा। ये कैसा रहेगा? ऑड में रहेगा। 1 2 3 4 5 गो है। इसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। और इसमें क्या होता है, प्रति लौह चुंबकीय में खाली दिख रहा है, पगला गया। लौह चुंबकीय में चुंबकीय आघूर्ण समान संख्या में विपरीत दिशा में होता है। कैसी संख्या में? समान संख्या में होगा, और वो भी विपरीत दिशा में। जैसे अगर हम चुंबकीय आघूर्ण बनाते हैं, अगर चुंबकीय आघूर्ण बनाया जाए तो इसमें अगर एक ऊपर की ओर है तो एक नीचे की ओर होगा, 2 ऊपर की ओर है 2 नीचे की ओर होगा, 3 ऊपर की ओर है 3 गो नीचे की ओर होगा, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, 5 गो ऊपर 5 गो नीचे। यानी समान संख्या में विपरीत दिशा में होगा। कैसा होगा? समान संख्या में विपरीत दिशा में। इसको बोलेंगे प्रति लौह चुंबकीय। क्या बोलेंगे? प्रति लौह चुंबकीय। प्रति वाले में दिख रहा है, प्रति वाले में समान संख्या में क्या?
दोनों, अगर पॉजिटिव में एक है निगेटिव में भी एक होगा, दोनों एक दूसरे के क्या करेगा, निरस्त करेगा। उसमें भी सेम था, प्रति चुंबकीय में सेम, म्यू क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था चुंबकीय आघूर्ण, और इसमें भी एक दूसरे को कैंसिल करके चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसमें अनुचुंबकीय के उल्टा प्रति चुंबकीय है, इसमें लौ चुंबकीय के उल्टा प्रति लौ चुंबकीय। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत? अगर दोनों समान संख्या में विपरीत दिशा में तो म्यू कैसा होगा, कैसा होगा, म्यू जैसा होगा, जीरो होगा। कैसा होगा, जीरो हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण यानी कि डोमेन, चुंबकीय डोमेन ही बोला जाता है, मैग्नेटिक डोमेन। इसका भी कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। MnO, MnO2, Mn2O3, कृपया आपस में बात ना करें। ये सब प्रति लौ चुंबकीय का उदाहरण है। MnO, MnO2, Mn2O3 इत्यादि। MnO, MnO2, Mn2O3, वहाँ ये MnQ, Q फॉर क्वारल, झगड़ालू। जा, और सच्चों के क्यू लिख ली थी। क्यू कौन सा एलिमेंट का सिंबल है बताओ तो? किसी का नहीं है, फिर भी लिख लिए। वाह, मोदी पक्का डुबा के रखेगी देश को। हाँ, ओए साइलेंस, बोलो, कोई दिक्कत किसी को? घुटनों में दर्द, मात्र 100 रुपया में इलाज। चलो अगला, फेरी चुंबकीय। नेक्स्ट, फेरी चुंबकीय लिख करके डाल दीजिए जल्दी। फेरी चुंबकीय, साइलेंस। कृपया बउआ एवं बबनी लोग शांत रहें। फेरी चुंबकीय लिख करके डाल दिए, लिखिए उसमें वे ठोस जिनमें चुंबकीय आघूर्ण, वे ठोस जिनमें चुंबकीय आघूर्ण वे ठोस जिनमें चुंबकीय आघूर्ण असमान संख्या में विपरीत दिशा में होती है। चुंबकीय आघूर्ण असमान संख्या में विपरीत दिशा में होती है। असमान संख्या में विपरीत दिशा में होती है, अर्थात इनमें सूक्ष्म मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण होता है। अर्थात इनमें सूक्ष्म मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण होता है।
सूक्ष्म मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसलिए इसे फेरी चुंबकीय या लघु लौह चुंबकीय कहते हैं। इसलिए इसे फेरी चुंबकीय या लघु लौह चुंबकीय कहते हैं। फेरी चुंबकीय या लघु लौह चुंबकीय कहा जाता है, लघु लौह चुंबकीय कहते हैं। हो गया। वे ठोस जिनमें चुंबकीय आघूर्ण असमान संख्या में विपरीत दिशा में होता है, अर्थात इनमें सूक्ष्म मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फेरी चुंबकीय या लघु लौह चुंबकीय कहते हैं। असमान संख्या में क्या होता है? विपरीत दिशा में। यानी कि अगर इसका हम डोमेन बनाएं, एक ऊपर एक नीचे, दो ऊपर दो नीचे, तीन ऊपर तीन नीचे, लेकिन ये तो हो गया समान संख्या में। अगर इसको असमान बनाना है तो या तो एक ऊपर की ओर बना दीजिए एक्स्ट्रा, या तो एक नीचे की ओर, दोनों अलग अलग होना चाहिए। कैसा हो जाएगा? इसको बोलते हैं डोमेन। ये भी क्या होगा? म्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। समान संख्या में रहता तो 0 के बराबर हो जाता, समान संख्या में नहीं है इसलिए 0 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में Fe3O4, ये किसका सूत्र है? इस अयस्क का, अयस्क का नाम बताओ। अयस्क, अयस्क, हाँ, अयस्क का किसी को याद है? कोई भी? हाँ, और कोई? फेरेनाइट, ये नया अयस्क निकला है। ओए शांत रहो, देखो इधर देखो। ओए साइलेंस, साइलेंस। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लियोनाइट, हो गया हो गया। ये सब होता है ना यार, भुला गए? याद है? उस समय से कहाँ था तो? चलो ओए अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल लिखो। MgFe2O4, 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 ZnFe2O4, ZnFe2O4 एक्सेट्रा। सबके नाम पूछो इससे। अरे तो जिसका नाम होता है उसी से ना पूछा जाता है। ओह साइलेंस। मन नहीं है। हो गया, लिख लिए। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसका नाम खोज के लाना है। और साइलेंस, एक नोट लिखिए। बहुत काम। उच्च ताप पर लौह चुंबकीय, उच्च ताप पर लौह चुंबकीय उच्च ताप पर लौह चुंबकीय
कॉमा प्रतिलोह चुंबकीय तथा लघु लौह चुंबकीय ठोस अनुचुंबकीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। लघु लौह चुंबकीय ठोस अनुचुंबकीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? अनुचुंबकीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं, जिस ताप को क्यूरी, मैडम क्यूरी नाम सुना है? मैडम क्यूरी, CURIE, इंग्लिश में क्यूरी ताप कहते हैं। ये जो मैडम क्यूरी है, इनका पूरा फैमिली साइंटिस्ट था, बताए थे फर्स्ट चैप्टर में 11th का। पूरा फैमिली इनका साइंटिस्ट था। इनका बेटी भी वो साइंटिस्ट है, उसका भी नाम क्यूरी करके ही है, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, और शांत रहो, किसी को कोई दिक्कत? सुनो, इधर सुनो। अगर ताप बढ़ाया जाए लौह चुंबकीय, लघु लौह चुंबकीय और प्रति चुंबकीय का, तो वो क्या बन जाएगा? अनुचुंबकीय। और वो उस ताप पर जाकर के अनुचुंबकीय बनेगा जिस ताप को क्या बोलते हैं? क्यूरी ताप। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका? आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। टेस्ट का पेपर चेक हो रहा है, प्रोसेस में है, मिलेगा, सब लिखिए। साइलेंस। आज के लिए इतना ही। हाँ, वो भी बताएंगे, उसमें का जो क्वेश्चन नहीं बना है वो भी बता दिया जाएगा आप लोग को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।